कि मनुष्य का विदेश में मित्र कौन है, घर में मित्र कौन है, बीमारी में मित्र कौन है और मृत्यु के समय मित्र कौन है। इसका उत्तर नीति शास्त्र में चाणक्य ने बहुत अच्छा दिया है। विद्या मित्रम प्रवासेश भार्या मित्रम गृहेश जा व्याधि तस्सधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य जा। विद्या प्रवास काल में मनुष्य के साथ में मित्र का काम करती है। घर में गृहस्थ आश्रम में तुम्हारी स्त्री जो पत्नी है, भार्या है, वो मित्र का काम करती है। बीमारी के समय औषधि मित्र का काम करती है, लेकिन मृत्यु के समय ये सब मित्र पीछे छूट जाते हैं। यहाँ पर तुम जिसको दोस्त बनाते हो उसको चाणक्य ने इस श्रृंखला में लिया ही नहीं, जिसको तुम मित्र कहते हो। यहाँ चाणक्य कहते हैं विद्या तुम्हारा मित्र है, इसलिए विद्या अध्ययन कीजिए। क्योंकि विदेश में यदि कभी आप फंस गए या भटक गए तो विद्या ही तुम्हारा साथ देगी और विद्या ही तुमको मदद करेगी। तुम्हारी जो कलाएं हैं, तुम्हारी जो गुण हैं, तुम्हारी जो सीख है, वही तुमको वहाँ संकट से बचाएगी। और घर में यदि तुम गृहस्थाश्रम में हो तो तुम्हारे लिए मित्र का काम तुम्हारी पत्नी करती है। तुम बीमार होते हो, देख रेख करती है, संकट में होते हो, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाती है। और वास्तव में देखा जाए तो स्त्री के लिए उसका पति मित्र है और पति के लिए उसकी पत्नी मित्र है। और दोनों को मित्र भाव से भी रहना चाहिए, सखा भाव से रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, ताकि संकट की घड़ियों में एक दूसरे को सहारा दे सके। व्याधि तस्सधम मित्रम, और बीमारी के समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो औषधि तुम्हारा मित्र है, दवाई। इसलिए दवाइयों के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में ज्ञान रखिए। छोटी छोटी दवाइयाँ भी बड़े भयंकर रोगों को आने से रोक देती हैं। आज मैं किसी सज्जन के द्वारा सुन रहा था, खसखस और ताल मखाना। आधा गिलास दूध में 2 चम्मच खसखस और मुट्ठी भर ताल मखाना, खौलाया हुआ दूध हो खूब ठीक से, उसमें शाम को डाल दीजिए और सोने से 20-25 मिनट पहले उसको पी लीजिए। बहुत गहरी नींद आएगी और बहुत सुंदर स्वास्थ्य रहेगा, माइंड भी तेज रहेगा, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सीडेंट ये सब पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य को थोड़ा दवाइयों का ज्ञान भी रखना चाहिए। आयुर्वेदिक दवाएं, एलोपैथिक दवाएं, होम्योपैथिक दवाएं, और डॉक्टरों से सुझाव भी लेना चाहिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सी दवा कब काम करती है, कौन सी दवा लेना चाहिए। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इस समय मित्र का काम काढ़ा कर रहा है। थोड़ी सी गिलोय ले लीजिए आप, करीब करीब 10-15 ग्राम या 20 ग्राम, 8-10 पत्ती तुलसी की ले लीजिए, थोड़ी सी अदरक इतनी ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 इलायची भी डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए। यदि आपको शुगर है तो गुड़ मत डालिए। और फिर इसको आप काढ़ा बना लीजिए। यदि और स्ट्रांग काढ़ा बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल 1 ग्राम या 2 ग्राम दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। फिर ये जो काढ़ा बनकर तैयार होगा, ये राम बाण भी है, लक्ष्मण बाण भी है, कृष्ण बाण भी है, और जो भी नाम धरो अमृत है। ये आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाएगा, स्टेमिना पावर बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा और कोरोना जैसे वायरस का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है काढ़ा पियो, सोशल डिस्टेंस मत मानो, लॉकडाउन मत मानो, नहीं, नियम का पालन भी करना पड़ेगा। ये काढ़ा आपको फायदा करेगा। तो आइए, व्याधि तस्सधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। और धर्म जो है मृत्यु के समय तुम्हारे मित्र का काम करता है, इसलिए धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप जीवन में बहुत से काम करते हैं, लेकिन याद रखना, धन कमाते हो तो छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में न धेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। तो ये कमाया हुआ धन यहीं रह जाता, लेकिन उस धन से
और अपने पवित्र कर्मों से, सेवा कार्यों से यदि तुम पुण्य कमाते हो तो उस पुण्य प्रताप से याद रखना, वो जो धर्म इकट्ठा होता है वो मृत्यु के बाद ही जीवात्मा के साथ में मित्र के रूप में जाता है। इसलिए जीवन में धन भी कमाना, लेकिन धन से धर्म भी कमाना। पुण्य को ही धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं, सहयोग को धर्म कहते हैं, सेवा को धर्म कहते हैं। धर्म का भी बड़ा विस्तार रूप है। सदगुरु विशाल देव ने तो 29 प्रकार का धर्म बताया है। दान धर्म, सम्मान धर्म है, वचन हितैषी गाय, सहित विवेक सो रक्षा, जीवन निजपद छोड़े न जाए। दान करना भी धर्म है, दूसरों को सम्मान देना धर्म है, और विवेक पूर्वक जीवों की रक्षा करना भी धर्म है, और दया धर्म है, क्षमा धर्म है, भक्ति धर्म है, संतोष धर्म है, सहनशीलता धर्म है, वैराग्य धर्म है, संयम नियम धर्म है, स्वरूप ज्ञान धर्म है, स्वरूप स्थिति भी धर्म है, परस्पर प्रेम से रहना भी धर्म है, और इत्यादि प्रकार से उन्होंने धर्म बताया है। 29 लक्षण बताए इसके। मनु जी ने 10 प्रकार का धर्म बताया है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो 10कम धर्म लक्षणम। धृति यानी धैर्य, और क्षमा और विद्या, धृति क्षमा दमो अस्तेय, और मन को दमन करके रखना, अस्तेय माने चोरी न करना, शौच माने पवित्र रहना, ये भी धर्म है। पवित्रता धर्म बताई गई है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को निगृहित रखना, बस में रखना। धी विद्या सत्यम क्रोधा, और प्रज्ञावान रहना, विवेक पूर्वक कार्य करना। और विद्या सत्यम, सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना। अक्रोधा, क्रोध ना करना भी धर्म है। तो ये 10 धर्म, 10कम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए। और यही धर्म जो है मृत्यु के बाद जीव के साथ में मित्र के रूप में जाता है। इसलिए धर्म की भी रक्षा करो, और धर्म